पाक पतन से पंजाब पुलिस के किंग ऑफ रोमांस एहसन जट साहब, उनका एक दफा नया कट्टा फिर खुल चुका है। कुछ अर्सा पहले बताता चलूं, एक कट्टा खुला था जब वो एक मशहूर जमाना टिकटॉकर मलाइका मुमताज के साथ जफियां और पपियां करते हुए नजर आए थे। उसके बाद बहुत ज्यादा जब सोशली लोगों ने आवाज उठाई तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया, क्योंकि अब एक इंसान साहब इक़्तिदार हो, उसके बाद उसके पास शेर की खाल हो, तो कौन भाई उसकी तरफ उंगली उठाए? अगर कोई उठा भी ले तो उसे कब परवाह होगी। लेकिन जब मौसूफ को अपनी नौकरी जाती दिखी, तब उसने अगले ही दिन ये बात कोर्ट में पेश कर दी कि हम दोनों को तो निकाह हुआ है, और वो निकाह नामा भी पेश किया गया, जो कि 12 घंटे कबल का निकाह नामा था। नाजरीन, उसी के मुतालिक आज मौसूफ की महबूबा यानी कि उनकी बीवी बकौल उनके अपने बयान सुना रही है। जरा आप भी सुन लीजिए, फिर आगे इस मुद्दे पे मजीद बात करते हैं। मेरा नाम मलका मुमताज है और कुछ दिन पहले कुछ माह पहले हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी एहसान जट और मलाइका मुमताज, और मेरा एहसान जट के साथ दोस्ती का रिलेशनशिप था। नाजरीन, ये बात नोट कीजिएगा कि मेरा एहसान जट के साथ दोस्ती का रिलेशन था। अब आगे सुनिएगा। ठीक है, लेकिन एहसान वीडियो वायरल हुई एहसान की वजह से। एहसान था उस टाइम ड्रिंक की हुई थी उसने। और ड्रिंक मतलब समझ लीजिए नशा, शराब, वोडका कह लें या विस्की कह लें, ठीक हो गया ना, ब्रांड हम यूज करते हैं ना नेम। और मजबूरी में उसे 3 बजे मेरे साथ निकाह करना पड़ा सिर्फ अपनी वर्दी बचाने की खातिर। मजबूरी में 3 बजे निकाह करना पड़ा मेरे साथ सिर्फ अपनी वर्दी बचाने के लिए। और ये याद रखिए 3 PM की बात हो रही है, क्योंकि अगले दिन मौसूफ ने कोर्ट में अपना निकाह नामा पेश किया था और निकाह हुए को भी 12 घंटे ही हुए थे। लेकिन कौन पूछने वाला है जी, क्योंकि शेर की खाल में जो बैठे हुए हैं पंजाब पुलिस है। अब पुलिस पे कौन सवाल उठाए? अब आगे सुनिए। एहसान शुरू के दिनों में मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके घर वालों का उसका मेरे साथ रवैया बिगड़ता गया है। भाई रवैया तो बिगड़ना था, जाहिर सी बात है। अच्छा तो तब रहता है ना इंसान सारी उम्र, जब पसंद का निकाह हुआ हो या फैमिली वालों की रजामंदी से हुआ हो। मजबूरी को रजामंदी कौन बनाता है? वो तो उसने मजबूरी में समझ ले कि और पंजाबी दी मिसाल है, सप ने फड़ ली किरली, निकले ते कोड़ फुटदा, छड्डे ते लाज लग दी है। ओ वाला हिसाब बनया सी, तां उन्हें तेरे नाल बीबी निकाह कीता सी। अगे सुनो। और आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब उसे लगा कि मेरी वर्दी बच गई, सब ठीक हो गया, उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, धमकियां देनी शुरू कर दी कि तलाक ले लो। खुद इसलिए कहा क्योंकि उसे 30 लाख रुपया ना देना पड़े सिर्फ चंद पैसे। जी नाजरीन, पॉइंट नोट करें, 30 लाख रुपया। नाजरीन, ये लड़की भी काफी होशियार और चालाक निकली। इसे पता था कि अब चूहा कड़िक्की में फंस चुका है, किसी न किसी तरीके इसने अपना सर तो बचाना है। लिहाजा इसने मौके का फायदा उठाते हुए इसने भी डंडा पेट दिया और 30 लाख रुपया इसने इस शर्त के साथ निकाह के टाइम लिखवाया था कि अगर आप मुझे तलाक दोगे तो 30 लाख रुपया हक मेहर में दोगे। लिहाजा ये उसी 30 लाख रुपए की यहाँ पे बात कर रही हैं कि एहसान जट मुझे खुद कहता है कि तुम तलाक लो, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 30 लाख भरने से बच जाऊंगा। अब आगे सुनिए। की खातिर। और अब तो कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ एक्शन लोगी, या जो भी टॉर्चर करता था, मारता था, धमकियां देता था, मुझे अपने शोहर मतलब अपने दोस्तों में शेयर कर लेता था। नाजरीन, इससे बड़ा घटियापन और क्या होगा? मर्द के पास सिर्फ एक ही चीज होती है जो उसे मर्द होने का उसके पास प्रूव होता है, और वो होती है उसकी गैरत, उसकी इज्जत। भले मजबूरी में, भले किसी भी वजह में, वो खातून अब आपकी बीवी बन चुकी थी, लेकिन वो कह रही है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता था। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शेयर वर्ड को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। माशाल्लाह आप सब समझदार लोग हैं, और शेयर करने का मतलब, खास तौर पे अपनी वाइफ को शेयर करने का मतलब तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। आगे सुनिए। इस कदर वो मुझ पर तशद्दुद करता था, और मतलब ये कि उसने अपने दोस्तों में शेयर किया, मुझे कत्ल तक की धमकियां दी गई। मैं बहुत कत्ल तक की मुझे धमकियां दी गई हैं। और आगे ये खातून बता रही हैं कि मैंने मजीद ओहदेदारान के साथ राब्ता किया और अपने अपील की है कि मेरी जान को खतरा है। ये सुनिएगा। मजबूर होकर अपनी परेशानी जाहिर कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने DPO ऑफिस में तारिक वलायत सर जो है उनके सामने भी पेश हुई, अपनी मजबूरी जाहिर की, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर इतना गौर नहीं किया, और अभी तक इंक्वायरी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जबकि उसके घर वालों की तरफ से आ रहा है कि तुम हमारा। नाजरीन, खातून कहती हैं कि मैंने DPO ऑफिस जाके भी राब्ता किया और अपनी मजबूरी और अपनी परेशानी उनके सामने रखी, लेकिन वहां से अभी तक कोई खातिर खा एक्शन नहीं हुआ, या इस मामले पे कोई बातचीत इतनी ज्यादा होती नजर नहीं आई। लिहाजा मैं मजबूर होकर सोशल मीडिया पे आई हूँ। एहसन जट और उसकी फैमिली की तरफ से मुझे लगातार कत्ल कर देने की धमकियां आ रही हैं, और कंडीशन 2 रखी है, या तलाक ले लो वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। और खुद तलाक इसलिए नहीं दे रहे मसूफ साहब कि 30 लाख रुपया भरना पड़ेगा। अब आगे सुनते हैं कि क्या कहती है मोहतरमा। सामने आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी CM साहिबा से अपील है कि
कि वो मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ नाजरीन, ये वो बात है जो मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करवाना चाहता था, और मुझे इंसाफ चाहिए। नाजरीन, जब इनकी गुज़िश्ता रोज चंद माह कबल इनकी वीडियो जो वायरल हुई थी, जिस वीडियो में एहसन जट किंग ऑफ रोमांस और ये मलका मुमताज से बल्कि मलका रोमांस बनी हुई थी, तो उस टाइम जब सोशल मीडिया पे आवाज उठाई गई, लोगों ने एहतजाज किया सोशली, तब इन दोनों लोगों के बयान आता है कि भाई सोशली लोगों को क्या इशू है, हम दोनों तो एक दूसरे के निकाह में है, आप होते कौन हो हमारे पर्सनल या निजी मामलात पे बात करने वाले। वो तो किसी ने हमारी वीडियो बना के वायरल कर दी, जबकि मैं यहाँ पे वो वीडियो दिखा नहीं सकता। अभी भी ये वीडियो क्लिप है, इस खातून ने अपना रिलीज किया और साथ अपनी वही वीडियो लगाई है जो वायरल हुई थी, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं कैमरे पे शो ऑन कर रहा है कि वो इखलाकियात से गिरी हुई वीडियो है, लिहाजा जेब नहीं देता कि मैं अपने साथ स्क्रीन पे वो वीडियो चलाऊं। नाजरीन, अब आप खुद देखें, तब तो इन्होंने सोशल मीडिया वालों को ये कह दिया था कि तुसी मामे लग दे हो, और अब ये खातून सोशल मीडिया पर आके हमसे ही इल्तिजा कर रही है कि जी आप मेरी आवाज को बुलंद करें। मैं डीपीओ के दफ्तर गई हूं, वहां भी नहीं सुनी गई। लेकिन नाजरीन, आप सबके सामने ये बात रखने का और ये ऑडियो सुनाने का मेन रीजन ही ये है कि नया कट्टा खुल चुका है पाकिस्तान में। चूंकि हर माह कोई ना कोई ट्रेंड आता रहता है, इस माह मेरे ख्याल में 2-3 मुतवातिर ट्रेंड आ गए हैं, ये अभी ट्रेंडिंग में दोबारा चलेंगे। एहसन जट साहब किंग ऑफ रोमांस का इन्हें तब भी खिताब मिला था, और अब देखते हैं क्या क्या इन्हें खिताब मिलते हैं। नाजरीन, इस केस के मुतालिक जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मोहतरमा को इंसाफ दिलाए, क्योंकि वो इंसाफ की अपील कर रही हैं, और जो हक बजानिब है नाजरीन, जो भी हक बजानिब है, चाहे वो एहसान जट है या ये मलका मुमताज है, जो भी इनमें से हक बजानिब है, अल्लाह ताला उसके हक में फैसला फरमाए और हमारे मुल्क को मजीद ऐसे इंतशारात से बचाए। पहले मुल्क के हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। मेरी तो यही दरख्वास्त है आप सबसे भी कि अपनी अपनी इज्जतों को खुद, अपने इंसान की इज्जत अपने हाथ होती है, लिहाजा आप अपनी इज्जतों के खुद मुहाफिज बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए अहमद व्लॉग। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह निगहबान।